अभिनेता गोविंदा के रिवॉल्वर से मिसफायर होने के चलते उनके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिलहाल गोविंदा की हालत बहुत बेहतर है। उनके पैर से गोली निकाल ली गई है, उन्हें डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। गोविंदा ने अपने अस्पताल से एक वीडियो रिलीज करके सभी का धन्यवाद कहा जो उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे थे। ऐसे में अस्पताल के बाहर पुलिस की सुरक्षा काफ़ी बढ़ाई गई है। गोविंदा के परिवार से तमाम सदस्य जो हैं वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो कश्मीरा शाह हो, विनय आनंद हो, तमाम शिवसेना के जो नेता हों वो उनसे मुलाकात करने क्रिटिकेयर अस्पताल पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि सुबह 4:45 बजे की घटना है जब वो कोलकाता के लिए निकल रहे थे और जिस तरह उनके मैनेजर शशि ने बताया कि कबर्ड में रिवॉल्वर रखते हुए मिस फायर हो गया और जो गोली है वो उनके घुटने के नीचे लग गई। गोली जो है वो आर पार नहीं हुई, गोली जो है उनके पैर में ही लगी थी जिसको डॉक्टरों की तरफ से निकाला गया। फिलहाल इस पूरे मामले में गनीमत यह है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और ऐसे में उनकी जो सर्जरी है वो यहाँ पर की गई है, जिसके चलते उनके फैंस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वाइफ सुनीता हो, टीना हो, तमाम जो लोग हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। परिवार का कहना है कि किसी तरह की घबराहट की कोई बात नहीं है और फिलहाल गोविंदा के हेल्थ को लेकर ये अपडेट है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टरों ने उनको कई दिनों के रेस्ट की बात की है और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बयान दर्ज करने की बात की, लेकिन उनके हेल्थ को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद वो प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में बता दें कि अभिनेता नेता गोविंदा जिनको पैर में गोली लगी थी अब उनकी स्थिति ठीक है और वो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए सभी एंगल्स को रूल आउट नहीं कर रही है पुलिस, इसीलिए पूरे मामले की जांच करेगी और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन चूंकि पहला जो एक बयान आता है वो पहला बयान जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनके माध्यम से आता है, तो प्रत्यक्षदर्शी खुद गोविंदा भी हैं और किस प्रकार से घटना हुई और उस घर में मौजूद ऑफिस बॉय भी है, काम करने वाला लड़का भी है। चूँकि ये सभी लोग इस वक्त अस्पताल में हैं और वहाँ पर ही क्राइम ब्रांच की टीम और जुहू पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है। पर देखिए, हर चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, पर प्राथमिक तौर पर अगर ये मानकर भी चला जा रहा है कि एक घटना हुई है, एक इंसिडेंट हो गया है और रिवॉल्वर गिरी और रिवॉल्वर मिसफायर कर गई और इससे चोट लगी हुई है, उसके बाद भी पुलिस का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तस्वीरें दिखा दूं, ये जुहू का गोल्डन बीच सोसाइटी है और अंत में आपको जो लाल रंग के छज्जे वाला बंगलो नजर आएगा ये गोविंदा आहूजा का बंगलो है और इसी बंगलो में अपने कमरे में वो रिवॉल्वर कबर्ड में रख रहे थे, जैसा कि जानकारी आ रही है। और कबर्ड में रखते समय रिवॉल्वर गिरी और उनके घुटने के नीचे बुलेट फायर कर गई, उनको गोली लगी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, कपड़े से उनके ब्लीडिंग को रोका गया और फिर उनको निकाला गया। तो देखिए, घर में उस वक्त खुद एक गोविंदा सबसे बड़े प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं के साथ ये हादसा हुआ, लेकिन उनकी इस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो पूरा बयान अपना बैठकर डिटेल में दर्ज कराएं। और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि जो अन्य पुलिसकर्मी जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका बयान दर्ज किया जाना था। इसके अलावा जो घर का काम करने वाला लड़का था उसका बयान दर्ज किया जाना है, तो इसमें समय लगेगा। जी, गोविंदा आहूजा के बंगले के बाहर हम हैं। ये लाल रंग का बंगलो जो देख रहे हैं, इस लाल रंग के बंगलो पर ये पूरी घटना हुई थी। ये जो आपको घर नज़र आएगा बंगलो, यहीं पर यह घटना हुई थी। सुबह 5 बजे के करीब गोविंदा जब कोलकाता के लिए निकल रहे थे तो उसी दौरान ये पूरी घटना हुई थी। ये आप बंगलो देख रहे हैं, यहीं पर उनके घर में काम करने वाला एक कर्मचारी मौजूद था, उनकी बेटी टीना भी घर में मौजूद थी। लेकिन जब फायरिंग की घटना हुई उसके बाद गोविंदा आहूजा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 5 बजे के करीब की घटना थी। कोलकाता निकलने से पहले गोविंदा अपने रिवॉल्वर को कबर्ड में रख रहे थे। कबर्ड में रखने के दौरान रिवॉल्वर जो है वो मिस फायर कर गई और मिस फायर करने के बाद उनके घुटने के नीचे चोट लग गई और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास किया गया और देखिए, घर का गेट हम आपको दिखा रहे हैं, उस गेट के ठीक जो सामने जगह है वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लड नज़र आएंगे, खून के धब्बे भी नज़र आएंगे गिरे हुए, जो कि टाइल्स पर गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। और ब्लीडिंग को रोका गया और ब्लीडिंग को रोकने के बाद तब यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्हें अस्पताल लेकर गए। यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर क्रिटिकेयर अस्पताल है। उसी क्रिटिकेयर अस्पताल में गोविंदा आहूजा को भर्ती कराया गया और वहाँ पर उनके बुलेट निकाली गई, जिसके बाद उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, दरवाजे के गेट पर आपको यहाँ ब्लड के खून के निशान आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल घर को बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर पुलिस पहुँचेगी और पुलिस आने के बाद यहाँ पंचनामा करेगी। पंचनामा करने के बाद सुनिश्चित करेगी कि किसी भी चीज़ से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है।
और इसके बाद जो काम करने वाला लड़का यहाँ पर है उसका बयान दर्ज किया जाएगा, बेटी टीना का बयान दर्ज किया जाएगा और रिवॉल्वर को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले ही लिया है। तो जांच की जाएगी कि आखिरकार किस वजह से ये घटना हुई, कैसे ये घटना हुई और फिर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि बयान प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि एक मिसफायर होने की वजह से, हादसे की वजह से ये घटना हुई है। इस एंगल से भी पुलिस जाँच कर रही है और ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि किसी भी एंगल से जाँच प्रक्रिया ना छूटे। ये हमने आपको, ये आप स्पॉट दिखा रहे हैं, ये जुहू इलाके में स्थित ये बंगलो है गोविंदा का और फिलहाल इस बंगले को बंद रखा गया है। और आपको बता दें कि ये आपको तस्वीरें हमने दिखाई क्योंकि काफ़ी भगदड़ सी मच गई थी। जब सुबह ये घटना हुई, फायरिंग की आवाज़ हुई तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ सी मच गई थी। बेटी टीना जो कि ऊपर के कमरे में रहती हैं वो भागकर नीचे आई और ऑफिस बॉय जो यहाँ पे घर में काम करने वाला लड़का था उसने आनन फानन में सभी को फ़ोन किया और काफ़ी ज़्यादा भगदड़ की स्थिति थी। इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही गोविंदा मौजूद, उनके परिवार के सदस्य कोई मौजूद है, उनके ना तो कर्मचारी मौजूद हैं क्योंकि अधिकतर लोग या सभी लोग हम कहें अस्पताल में ही भर्ती हैं और अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद परिवार के सदस्य फिलहाल अस्पताल में ही है। एक बार जब गोविंदा की तबीयत ठीक हो जाएगी तब परिवार यहाँ पर लौटेगा और तब तक इस क्षेत्र को यानी इस घर को बंद करके रखा गया है। मुंबई पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी और मुंबई पुलिस पूरे जांच कर पंचनामा करेगी और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.